हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लेखपाल की परीक्षा में एक टॉपिक पूछा जाता है ग्रामीण परिवेश से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस वीडियो में ग्रामीण परिवेश से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ग्रामीण परिवेश में पूछे ही जा सकते हैं उनको कवर कराने की कोशिश करी है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्रॉप नहीं है, रूट क्रॉप नहीं है। ऑप्शन ए आलू, चुकंदर, शकरकंद या ईख। दोस्तों, रूट क्रॉप फसलों का खाद्य पदार्थ जो है उनके तनों व जड़ों में संचित होता है। ठीक है, जैसे आलू का, चुकंदर का या शकरकंद का। ठीक है, ईख जो है रूट क्रॉप फसल नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है तेज़ हवा की गति कितनी होती है। बीफोर्ड पैमाने के अनुसार तेज़ हवा की गति 20 से 27 समुद्री मील या 25 से 30 मील पर घंटा या 41 से 50 किलोमीटर पर घंटा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान फ्रेंड्स शिमला, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में स्थित है। और इसकी स्थापना वर्ष की बात कर ली जाए तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य था। तो फ्रेंड्स 2019 तक ग्रामीण भारत में 120 मिलियन शौचालय बनाने का लक्ष्य था। ऑप्शन विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1945 या ऑप्शन डी 1947। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राजमार्ग व नियंत्रण अधिनियम 1945 में पारित किया गया था। तो इसका विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यूपी वालों के लिए। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1 एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। 1 बीघा 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। 1 एकड़ 1.6 बीघा के बराबर होता है और 1 हेक्टेयर 3.95 बीघा के बराबर होता है। तो विकल्प हमारा ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों और ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऊंचाइयों पर कोणों को या क्षैतिज दूरियों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की विधि को सर्वेक्षण कला कहते हैं। विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है फ्रेंड्स। ठीक है, यह संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ग के अंतर्गत किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कर सकता है। तो इसका विकल्प बी सही होगा, राज्य का विधानमंडल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका पर्पज क्या है फ्रेंड्स। मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को विकास मुल्क प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना तथा शक्ति का विकेंद्रीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। ये फ्रेंड्स यहाँ मुल्क नहीं है, ये मूलक है। ठीक है, तो इसका विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। स्थानीय शासन केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होगा। पंचायतों का निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रावधान है।
पंचायतों के कार्य के लिए 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को रखा गया है, जिस पर पंचायतें विधि या कानून बनाकर उस कार्य को कर सकेंगे। पंचायतों के वित्त स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। तो विकल्प इसका सी रहेगा। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि स्थानीय शासन केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है? तो दोस्तों ये तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका अंत किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। योजना आयोग का अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जनवरी 2015 को नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। तो इसका विकल्प ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है फ्रेंड्स, जिसके गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी, 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी कि एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी कि एफआरपी का अनुमोदन आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी करती है। 1965 में स्थापित कृषि लागत और मूल्य आयोग गेहूं, चावल सहित 24 फसलों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। विकल्प बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। विकल्प सी, विपणन और निरीक्षण निदेशालय या कृषि मंत्रालय, कृषि उपज मंडी समिति। विकल्प डी। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। सुनहरी क्रांति का संबंध उद्यान से है या नहीं बताना है आपको। श्वेत क्रांति दुग्ध से, नीली क्रांति कुक्कुट पालन से या हरित क्रांति कृषि से। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको इधर दे दिया है विकल्प व्याख्या के रूप में कि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर कुक्कुट पालन से दिया गया है, जो कि यही सही नहीं है। और भी इसमें दिया गया है दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति है दुग्ध क्रांति उत्पादन होता है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति अनाज उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर से, भूरी क्रांति उर्वरक से, रजत क्रांति अंडा से और पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। नाबार्ड की स्थापना का मुख्य पर्पज यही था कि कृषि एवं ग्रामीण वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और साथ ही विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के क्रियाकलापों में उचित समन्वय स्थापित करना है। यह कृषि संस्थाओं को एक छत के नीचे लाकर अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था कराती है। तो इसका विकल्प बी होगा, सी होगा दोस्तों, 12 जुलाई 1982। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी, लेकिन इसके अंतर्गत जो मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं वो इतने महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इनकी आने की चांस जो है 88% है फ्रेंड्स। ये एक अनुमान है मेरा। अगला प्रश्न है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो विकल्प सी 1985 को हुआ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देश में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना परीक्षण के तौर पर 1973 से 1984 तक चलाई गई थी।
लेकिन अप्रैल 1985 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने व्यापक फसल बीमा योजना प्रारंभ की, किंतु बाद में इसके स्थान पर 1999 में 2000 में रबी मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। 3 जनवरी 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम तथा रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संकल्प किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, संकल्प कौशल विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? स्वावलंबन योजना की शुरुआत फ्रेंड्स 26 सितंबर 2010 को केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए पेंशन योजना के रूप में की गई थी। योजना का स्थान 2015 से अटल पेंशन योजना ने ले लिया था। तो इसका विकल्प ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स, अधिनियम ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2005 में विकल्प बी सही होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता थी। तो इसकी मुख्य विशेषता थी कि अनुसूचित जाति के सदस्य को सस्ते आवास उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। विकल्प सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था। तो इसका शुभारंभ अक्टूबर 2001 में गोरखपुर जनपद के सहजनवा में केंद्र स्थापित की गई थी। तो विकल्प एक सही होगा, ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल, जो कि 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा हैं। तो विकल्प डी विशंबर दयाल इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे प्रश्न यहाँ पर ख़त्म हुए। आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा? फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अब जो पेपर हो रहे हैं वो इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको भले ही ये क्वेश्चन टफ लगे हों, लेकिन इसी प्रकार के आने की चांस है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करना वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।